तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्टार्ट किया जाए। वेक्टर वन शॉट फॉर क्लास 12th एंड जेई। नहीं नहीं नहीं, जिनका 9th मार्च को एग्जाम है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सारे बताएंगे। जो क्वेश्चन जैसे आएंगे उस तरीके बता देंगे किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितनी चीजें हैं नोट्स मत बनाना। बस मेन मेन कॉन्सेप्ट जो आइडेंटिटी है, जो थ्योरी है, वही सारी चीजें नोट कर लेना बस। एक A4 साइज का पेज लेना, ठीक है, उसी में सारा कुछ लिख लो। एक पेज में आपका वेक्टर हो जाना चाहिए। एक पेज से ज्यादा का नहीं होगा, तभी रिवीजन इसको कहते हैं, नहीं तो रिवीजन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं साइड में लगाऊं और उसके बाद स्लाइड लगा। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर? वेक्टर होता क्या है? इट मींस जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, डेफिनेशन थोड़ी ना आएगी। अरे हमें पता है ये डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन जानो थोड़ा सा ना, आप वेक्टर पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई लाइन ए दिया है, ए बी, ठीक है, बी, हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? ए बी। बट इसमें डायरेक्शन जब दिया रहेगा तो हम लोग ए बी वेक्टर बोल देंगे। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है? ये शो करती है कि इसका मैग्नीट्यूड है। इट मींस कि मैग्नीट्यूड is directly proportional to length of arrow। अरे बोलो हाँ या ना, सही बात बोला। बस यही चीजें हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। अब चलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात आ जाएगी। बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक मिनट देख लिया था, दिख रहा है सब कुछ की नहीं? हाँ दिख रहा है, क्लियर विजिबल है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर समझो। पोजीशन वेक्टर मींस होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का था, ये हमारा एक्स एक्सिस का था, और ये हमारा मान लो एक जेड एक्सिस में। इसको मैंने जेड माना, ये एक्स माना, इसको वाई माना। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिन है, मैंने वो मान लिया। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो समझो आपका कॉन्सेप्ट खिसका हुआ है पहले से। अरे सर मैं ही खिसका हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट कहे नहीं खिसका होगा? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट आप ले लो, मैं पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, कहा क्या आ जाएगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, समझो जो पी है उसका कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यही हमारा पोजीशन वेक्टर है। आप इसको मिलाओ ना यहाँ से। ठीक है, ये मिलाओगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा वाई एक्सिस से इतना दूर है, ये है, ये जेड जो है ना हमारा ऐसे है। ठीक है, इट मींस बाहर आ रहा है, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है। ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर यही ओपी आप निकालना चाहोगे तो क्या करना? ओपी का अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो जस्ट बिकॉज यही जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना बहुत पहले, आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। अरे सर ओरिजिन की कोऑर्डिनेट तो लिख दो, 0,0,0। ठीक है, तो यही था आपका ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ है ना? अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो होता है, इसके बाद क्या आएगा? एक मिनट, नई स्लाइड है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? टाइप्स ऑफ वेक्टर में दूसरा हमारा आ जाता है को इनिशियल। नाम से पता चला जाना चाहिए। को इनिशियल का मतलब होता है कि जो वेक्टर
का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। मान लो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसी वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, इन द सेंस कि इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ये को इनिशियल है। तीसरा वेक्टर आ जाता है कोप्लेनर। कोप्लेनर कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन बनाना, उस प्लेन में जो वेक्टर होगा सारे वेक्टर लाई करेंगे, ठीक है। ये ये मान लो वेक्टर है, उसी सेम प्लेन में लाई करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, अगला कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर को हम साथ ही साथ पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, बोलो। इसी को हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो सर जो थीटा हमारा क्या आ जाना चाहिए, 0 और पाई, दो पे एक ही चीज तो आना चाहिए, इसके अलावा कुछ तो आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल यही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर दिया है तो हम लोग कह सकते हैं दे आर इन प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है, मतलब ऐसे दे देता है एमसीक्यूज में, उसके बाद कहेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तो हम लोग प्रोपोर्शनल लगा करके वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। मतलब एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या तो पाई, बस इतना सा समझ लो। फ्री वेक्टर का मतलब होता है क्या, फ्री वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसको आप चेंज कर दो, उसकी पोजीशन को चेंज कर दो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, फ्री वेक्टर। लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री वेक्टर मतलब कि आप उस वेक्टर को, उसके पोजीशन को चेंज कर दो, लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0। क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड 0। अच्छा नल वेक्टर की डायरेक्शन बता दो। नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, किसी, मैं कहता हूं कि 100% मीन से 90% बच्चों को वेक्टर, ये नल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता। तो याद रखना इसकी डायरेक्शन होती है एनी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अगर सोचो नल मतलब नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन ही नहीं, तो वेक्टर कहां से होता भाई, ये तो फिर क्या हो जाता, स्केलर होता ना। अरे बोलो हाँ या ना। फिर बात को ध्यान समझो। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, निगेटिव वेक्टर जानते हो, कहने का मतलब, लिख लो इसको, निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब एक ये है, एक इसका जस्ट अपोजिट, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो देख लो एक बार, जहां तक अगर कोई भी दिक्कत आए कहीं भी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या हो जाए, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मान लो ए वेक्टर है, जैसे इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 आए, वो यूनिट वेक्टर। अगर इसको ए यूनिट वेक्टर हमको निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ अलग में मेरे दिमाग में चल रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं, इतना होता रहता। ये कहाँ आ गया, यहाँ क्या लिखा था पहले लिख लो, 0 डिग्री था, ठीक है। फिर अब इरेजर को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अगर बोल दिया कि यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेगा, तो क्या बोलेंगे, आई कैप। ये आई कैप का इंट्रोडक्शन हो गया।
यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, जे। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई जे के कैप हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा को टर्मिनल वेक्टर। को यही लास्ट है, इसके बाद नहीं बताऊंगा। को टर्मिनल वेक्टर, टर्मिनल मतलब क्या होता है, खत्म होना, टर्मिनेट कर देना, मतलब उसको उसकी पोजीशन से हटा देना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होगा वो हमारा कर क्या हो जाएगा। मान लो ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये आता है, इनका एंडिंग पॉइंट जो होगा वो सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। एनी प्रॉब्लम इन दिस वेक्टर? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश पहले से भी नहीं बोलता था। चलो ट्राई किया जाएगा कभी ना कभी। तो को टर्मिनल वेक्टर समझ में आ गया, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहीं पे लिखें, थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए कलर, क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। होली है तो होली का गाना बज रहा है भाई, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, मान लो एक वेक्टर ये गया, एक वेक्टर सर इधर जा रहा है, हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना, बस टेल को टेल से जोड़ दो। मेरे गुरुजी, मेरे एक सर थे, जब मैं उनके साथ तैयारी करता था, वो कहते थे बस टेल को टेल जोड़ो, ये टेल गया, ये टेल गया। अरे यही वेक्टर निकालना है थीटा, इधर का मत निकालने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती तुरंत कमेंट करो, तुरंत अगर आंसर नहीं जाता तो बताना। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकल गया, ऐसे टेल को टेल से जोड़ो, मतलब टेल को टेल के साथ जोड़ दो, समझ रहे हो ना। और याद रखना, ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर निकलता है ना, जीरो और पाई के बीच में एंगल आता है, बस थीटा, याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और मैं बता दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है, साइन अकेले पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब वही ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़े हो ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहां तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाबू मुशाय, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कभी पढ़े हो? अगर पढ़े हो तो पहले कमेंट कर दो, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात आ जाएगी तो कुछ नहीं, एक चीज याद रखना, लूप लॉ। कभी बचपन में वो खेले हो, अतील के पतील, ऐसे सर्कल में पूरा घुमाते थे, जब सर्कल में घुमाते थे तो जो मतलब एक डायरेक्शन में जाते थे उनको पॉजिटिव लिया जाता था, और जो जस्ट अपोजिट तो उनको निगेटिव बोल दिया जाता था। अरे बोलो हाँ है ना, अगर नहीं खेले हो तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं अभी खिला दे दूंगा, ठीक है। सब लोग जल्दी से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये मैं एक बना लिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लिया। अब इन ट्रायंगल का भाई साहब का नाम दे देता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। कह दिया कि साहब आप ए बी सी में एक कोई रिलेशन निकाल करके दिखा दो, तो निकाल करके दिखाना तो पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं करना, आपका मन चाहे जैसे करेगा, एक क्या करना, डायरेक्शन ले लेना। क्या लेना, डायरेक्शन। मेरा मन कर रहा है कि साहब मैं डायरेक्शन इधर का ले लूं, अगर इधर का लिया हूं तो इसको भी इधर ही कर लूंगा, फिर इसको इधर का ले लूं। कहने का मतलब एक सर्कल आप लूप पूरा कंप्लीट करो, एक जब आप लूप कंप्लीट करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। रिलेशन निकल आया ना, सबका सम करो इज इक्वल टू 0 करो। अगर साहब इसकी डायरेक्शन चेंज होती तो हम इसको माइनस सी वेक्टर लिख देते। बोलो हाँ या ना, इतना तो कर सकते थे। माइक चल रहा है, माइक चेक करना पड़ता है, नहीं तो एक दिन तो मेरा क्या हुआ था कि रिकॉर्ड तो हो गया वीडियो, बट उसमें जितनी वॉइस थी सब खत्म, समझ रहे हो ना।
तो वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता दो। मतलब जब सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव। याद रखना, लूप लॉ लगा देना बस। ऐसे जेई में क्वेश्चन आते हैं, जेई के मेंस और एडवांस दोनों में, तो ये हम ऐसे आएगा तो कर सकते हैं। चलो, उसके बाद क्या करते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया है। डॉट प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन आया है, रुक जाओ पेपर उठा लूं तो। ये पेपर है, ठीक है, आपका जो 9 मार्च को जिन बच्चों का पेपर है ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक पेपर और था यार, कोई बात नहीं। तो उनके लिए मैंने पहले आज सुबह से ही उसको देख रहा था कि कौन कौन से पेपर, उस इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया, उसको जाकर के देख लो कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन कहा था कि, अच्छा पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ तभी आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट यहां लिखना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ये था। तो कह रहा है कि अगर जो थीटा है हमारा बिलोंग किस में करेगा, ऑलवेज बिलोंग ऑन 0, इसमें, ठीक है, इसी के बीच में क्वेश्चन था कि ए परपेंडिकुलर टू, अगर क्या करेगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर के मतलब वहां पे गिवन होगा, तो कुछ नहीं करना साहब, वहां थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेना, 90 डिग्री। साहब अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो cos थीटा 90 मतलब cos 90 की वैल्यू कितना होती है, क्लास 10th में पढ़ के आए हो, तो क्या होती है, 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0 इंटू कितना भी पॉजिटिव नंबर होगा आप मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब है कि आप चाहे जितना भी एफर्ट मारेंगे, अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ की बात हो रही है कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और दो बी वेक्टर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो देन हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, तो cos 90 की वैल्यू 0 आ गई, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पी निकालो, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक वेक्टर दिया है 2i प्लस पी जे प्लस के कैप, ये मान लो वेक्टर ए दिया। बी वेक्टर दिया है -4i -6j प्लस 26k। कह रहा है कि साहब आप p की वैल्यू निकालो और इसमें a वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिया। साहब अगर परपेंडिकुलर दे दिया है तो आपके दिमाग में क्या आता है, पहली बार में सोचना चाहिए कि हमारा ए वेक्टर का डॉट अगर बी वेक्टर के साथ लेते हैं तो p की वैल्यू निकल आती है, तो क्या हो जाएगा, -8 और -6p प्लस 26 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -p है, उधर मैं ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा, +6p इज इक्वल टू 18। तो p की वैल्यू साहब 3 आएगी कि नहीं आएगी, पहला ऑप्शन दिया था इसमें मैंने टिक कर दिया। अरे बोलो हाँ है ना। मैं कहता हूँ कि एमसीक्यूज में जो 20 नंबर का होता है, 18 नंबर का एमसीक्यूज होता है, 2 असर्शन रीजन होता है, अगर इसको आप संभाल ले गए ना 20 नंबर में, तो समझो कि बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब आप समझो कि कुछ आपका नंबर मतलब बहुत अच्छा आएगा मैथ्स में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर ना प्रॉब्लम हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब जैसे कुछ आइडेंटिटी आ जाती है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया रहता है तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, डॉट, तो दोनों का डॉट हमेशा बराबर होता है, टेंशन मत लेना मेरे भाई। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब पहला आइडेंटिटी हो गया, दूसरा हो जाएगा, अब हम व्हाट हैपेंड, क्या हो गया साहब,
चल क्यों नहीं रहा है? क्या है? पहला, सेकंड, थर्ड। थर्ड में क्या कहता है कि ए वेक्टर, अरे वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यार, क्लास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा और मिनिमम वैल्यू पूछा तो क्या हो जाएगा? यहाँ वेक्टर ए करना, बी वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए, दोनों तो इक्वल दिख रहा है। अरे सर इधर निगेटिव लगाओ इधर पॉजिटिव लगाओ, वही ना कि मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। मिनिमम तब होगा जब cos थीटा की, सॉरी, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? -1 हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू। इट मींस कि आप 180 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू पाओगे, 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू पाओगे। अरे वो तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें समझा दूंगा कि एब्सोल्यूट मिनिमा क्या, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो। याद रखना मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, कभी भूलना नहीं। अगर पूछ लिया कि cos थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या करना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अगर वहीं पे कह दिया कि आप क्या निकालो साहब, अगर वहां पे बोल दिया कि एक्यूट एंगल निकालना, आप क्यूट हो ही लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एक्यूट एंगल वहां निकालो, तो क्या करना? कुछ नहीं, मॉड लगा देना। ये कंडीशन किसके लिए है? ओनली फॉर अक्यूट एंगल, मतलब क्यूट बच्चों के लिए है। अरे नहीं साहब, अक्यूट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो बोलो हाँ या ना, यहां तक चले। अब कुछ आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी मतलब जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो साहब इसको निकालो। अरे साहब इसको मैं निकाल सकता हूं, कहूंगा कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उनके लिए भी है जो जेई का क्वेश्चन करते हैं, उनको ऐसे ही करना होता है। वहीं पे अगर दे दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का साहब आप निकालो, तो कह देना वही ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अरे यहीं से क्वेश्चन आया था, यहीं से क्वेश्चन दिया है, अलग से कहीं से नहीं आया। बच्चे जो डरते रहते हैं। और एक दे दिया जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर ब्रैकेट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे कहोगे सर मैं क्लास 8th में अलजेब्रा पढ़ के आया, वहां वही वाला फार्मूला लगा दो क्या? अरे मेरे भाई वो मत लगाना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे थीटा दे देगा तो क्या करोगे? अरे सर देगा कर लेंगे ना, तो वही तो करना बच्चे। ठीक है, तो ये आ गया, हम कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ए डॉट बी आएगा, एक बी डॉट ए आएगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, जरूर है। आप एक बार इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, दूसरा इसके साथ करोगे तो माइनस में आएगा, इसके साथ करोगे तो वही आएगा ना, प्लस में आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था ना बच्चे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अरे बोल हाँ या ना, माइक वगैरह चल रहा है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा समझ रहे हो ना? चलो यहाँ तक तो हो गया, चलें आगे। आप थोड़ा सा, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। आप कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चल रहा है ना? हाँ भाई, नहीं तो एक बार मेरी मेहनत थोड़ा सा, चलो जाने दो, ये तो काम है, कभी ऊपर नीचे होता रहता। अब एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्शन इसका पढ़ाएंगे,
दूसरा पढ़ाएंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन की बात की जाएगी तो सबसे पहले दो वेक्टर बनाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये बी वेक्टर। तो कुछ नहीं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसी का शैडो। क्या बात हो रही है? शैडो। तो यही लेंथ ही निकालनी होती है, शैडो। तो जैसे पूछ लिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है, वो शैडो निकालनी है। देन हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ उस वेक्टर को लिखना जिसके ऊपर निकालना है। मान लो बी वेक्टर लगा देंगे साहब, यहां तो आपने बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर हो तो बता दो, तुरंत हम आगे चलते हैं, तुरंत बता। देन अगला कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात आ जाएगी। अच्छा, जब क्लास 11 में फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे होंगे तो आप तो अच्छे से पढ़े होगे कि कंपोनेंट कैसे निकालना होता है। थीटा के साथ जो जड़ा जुड़ा होता है उसको हम लोग कॉस थीटा के साथ ले लेते, तो ऊपर वाला साइन थीटा के साथ। हाँ, तो वही यहाँ भी बताऊंगा। मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो क्या था, एक वेक्टर हमको ये निकालना था। कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जैसे यही वेक्टर दिया है बी और ये ए वेक्टर। अब मैं इसको मानूंगा इधर वाला इसका प्रोजेक्शन, सॉरी इसका कंपोनेंट इधर मैं मान लू बी1, ठीक है, इधर वाले का बी2। तो बी1 प्लस बी2 इज इक्वल टू बी ही तो आएगा ना। अरे पैरेललोग्राम ला, जब आप क्लास 11th में वेक्टर पढ़ रहे होगे तो वहां पैरेललोग्राम का जो अ, मतलब उसी को, सॉरी, प्रूविंग जो आती है यही तो था ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी1 प्लस बी2 इज इक्वल टू ये, बी1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू क्या करना, यूनिट वेक्टर, सॉरी उसके यूनिट वेक्टर से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो मैं यूनिट वेक्टर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। ये साहब जिसके ऊपर आप कंपोनेंट के ऊपर निकाल लेना उसी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या था, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा कि नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक ब्रैकेट में इनटू ए वेक्टर, मतलब डॉट ही है साहब, मल्टीप्लाई ही समझो। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर। ये होता है आपका, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कंपोनेंट वाला एक बार देख लो। कंपोनेंट क्या करना, दो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर। अब इसी सेक्टर का जिसके साथ एंगल लगा होता है उसको बी कॉस थीटा बोलते थे ना। मतलब बी क्या है, मैग्नीट्यूड है जिस वेक्टर का हमको निकालना है। तो वही तो हमारा, यही तो किया है ना मैंने। देखो यहाँ पे ये जो किया है, ये देखो ना, तो बी वेक्टर है कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर उसका लेना जिस पर आप क्या करोगे, किस कंपोनेंट का निकाल रहे हो, याद रखना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की बात आ जाएगी। तो जैसे क्या होगा कि मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है, मान लो यहाँ पे n है, m है, z है, तो बस इन्हीं का ऐड कर दो कि यही लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब बस ऐड ऑन करता, कंबाइन कर रहे हो आप, ठीक है, वो है। अब जैसे थ्योरम इन प्लेन, वैसे थ्योरम इन प्लेन कट गया है सिलेबस में, बस थोड़ा सा जान लो, आ सकता है।
क्या है, ये प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर ए है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। मान लो वेक्टर ए है, बी है, सी। तो आप किसी वेक्टर का बात कर लेना इज इक्वल टू मान लो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी थ्योरम इन प्लेन होता है ये। ठीक है, सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन में है, वही है बस। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लें। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, होगी भी तो बता देना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। और ये क्या होता है, एन कैप की डायरेक्शन। ये अब ए क्रॉस बी नेवर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के कभी भी इक्वल नहीं होता, याद रखना मेरी बात। ठीक है, हाँ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो सकता है, वेक्टर लगा दो, ये होता है। ठीक है, और जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए, ये आप लोग कमेंट करना, सी वेक्टर, सॉरी ये बी है, इसको आपका आंसर कमेंट करना। जब कभी भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी दिया रहेगा तो बस वही प्लस माइनस ए क्रॉस बी वाला वेक्टर लगाना वहां पे। ठीक है, चलो एक वेक्टर का फॉर्मूला और याद रख लेना। कैसे, जैसे दिया रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए है, कोई बात नहीं, इतना बहुत है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता दो तुरंत, बोलो हाँ या ना। जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि मान लो इसका एरिया निकालने के लिए दे दिया मेरे बाबू भाषा है, तो ए वेक्टर निकालना बी वेक्टर निकालना, दोनों को ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल देना। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आया भी है ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दिया था ए और सी दिया था, बी निकालना था। वही निकालने के लिए मैंने कहा कि सबको ऐड ऑन करना, मतलब आप एक ही डायरेक्शन ले लेना, ये डायरेक्शन सबको ऐड ऑन करके जीरो के बराबर करना पहले स्टार्टिंग में। कौन सा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू वही करना ए क्रॉस बी। ठीक है, और कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, डायगोनल दिया रहेगा तो क्या कुछ नहीं करना, हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल है। और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब जो डिटर्मिनेंट में पढ़ के आए वही करना। तो यहां तक अगर प्रॉब्लम हो, अगर एक चीज और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉलिनियरिटी। कॉली देखो एग्जाम में है ना, तो मैं कहूंगा कि क्या करना, बोर्ड एग्जाम की बात आएगी तो कुछ नहीं करना, एरिया जीरो कर देना। और जब अगर कभी भी कंपटीशन लेवल का, तो ए लिखना बी लिखना और ये सी, इसका इसके क्या कर देना, प्रोपोर्शनल कर देना। चलो बस अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है बस यही ध्यान रखना है, बस वेक्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे आप जाके प्रीवियस ईयर कर लो, काम खत्म। कितने मिनट का हो गया वीडियो ये देख लेता हूँ, ये कितना मिनट का, ठीक है आधे घंटा का वीडियो है। इसको 1.5x पे देखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से जाओ, करो, पढ़ो, बस इसके आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मचाते रहो।